Hi students, I am Shikha Singh and you are welcome in my channel Gurukul English Classes, and today we will read the chapter The Midnight Visitor from the book Footprints Without Feet. मिडनाइट विजिटर एक जासूसी कहानी है। इसके लेखक रॉबर्ट ऑर्थर हैं। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि ऑजेबल एक जासूस है, एक गुप्त एजेंट है जो अपने होटल के कमरे में कुछ कागज पाने की उम्मीद कर रहा है। उसके साथ में एक फ्रेंड है जिसका नाम फाउलर है और वो एक लेखक है। लेकिन जब फाउलर और ऑजेबल अपने रूम में जाते हैं तो वहां पर उनको एक और एजेंट मिलता है जिसका नाम मैक्स होता है। क्या होता है इस कहानी में, आइए पढ़ते हैं और देखते हैं। ऑजेबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सीक्रेट एजेंट फाउलर हैड एवर रीड। फाउलर ने अब तक जितनी भी जासूसी कहानियां पढ़ी थी, ऑजेबल उसमें बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं लगता था, क्योंकि वो कहीं से भी सीक्रेट एजेंट नहीं लगता था। फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर, वो उसके पीछे पीछे एक नमी युक्त सीलन युक्त गैलरी में जा रहा था ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल, जो कि एक फ्रेंच होटल का गलियारा था। वेयर ऑजिबल हैड अ रूम, जहां पर ऑजिबल का रूम था। फाउलर फेल्ट लेट डाउन, फाउलर ने उसको जाने दिया। इट वॉज अ स्मॉल रूम, वो एक छोटा सा कमरा था ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर, उस होटल की छठी और टॉप की मंजिल पर। एंड स्केयर्सली, और मुश्किल से, अ सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर, उसको देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि यहाँ पर कोई भी मजा आने वाली है। ऑजिबल वॉज फॉर वन थिंग, पहली बात तो ये थी कि ऑजिबल फैट, बहुत मोटा था, वेरी फैट, बहुत मोटा था। एंड देन देयर वॉज हिज एसेंट, और साथ ही साथ में उसकी भाषा। दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पैसिबली, वो फ्रेंच और जर्मन मिलाकर बोलता था। He had never altogether lost the American accent, लेकिन उसने अपना अमेरिकन एसेंट नहीं खोया था, मतलब वो अमेरिका से आया हुआ था और अमेरिकन भाषा पर भी उसकी पकड़ थी। और उसने जर्मन बोलते समय वो काम चलाऊ नहीं बोलता था, बल्कि वो अच्छे से बोलता था। He had brought to Paris from Boston 20 years ago, 20 साल पहले जब वो पेरिस से बोस्टन से पेरिस आया था, तब वो अपने साथ ये अमेरिकन भाषा लाया था और अब वो फ्रेंच और जर्मन मिला करके काम चलाओ बोल लेता था। यू आर डिसअपॉइंटेड, तुम निराश हो गए हो। ऑसेबल सेड विजली, ओसेबल ने घरघराहट भरी आवाज में कहा, ओवर हिज शोल्डर, और अपने कंधे उचकाए। यू वर टोल्ड, तुमको बताया गया होगा, दैट आई वॉज अ सीक्रेट एजेंट, कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, यानी गुप्त एजेंट हूँ। आई स्पाई, जासूस हूँ, डीलिंग इन एस्पियोनेज, और मैं जासूसी एंड डेंजर और खतरे में डील करता हूँ। यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर अ राइटर, तुम मुझसे मिलना चाहते थे क्योंकि तुम एक लेखक हो। यंग एंड रोमांटिक, तुम युवा हो और तुम बहुत कल्पनाशील हो। यू इनविजन मिस्टीरियस फिगर्स इन द नाइट, तुमने रात में कई सारे रहस्यमयी चीजें देखी होंगी। द क्रैक ऑफ पिस्टल्स, पिस्टल्स की आवाजें सुनी होंगी। ड्रग्स इन द वाइन, शराब में ड्रग्स मिलाई हुई देखी होगी। Instead, you have spent a dull evening in a French music hall with a sloppy fat man. कितना बेकार है ना कि तुम एक मोटे से आदमी के साथ में यहाँ फ्रेंच म्यूजिक हॉल में एक बेकार सी इवनिंग बिताने आए हो। Instead of having messages slipped into his hand by dark-eyed beauties, चाहते तो इसकी बजाय तुम एक काली काली आंखों वाली सुंदर लड़कियों के हाथों से लेटर प्राप्त कर सकते थे, मैसेज प्राप्त कर सकते थे। गेट्स ओनली अ प्रोसेइक टेलीफोन कॉल मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम, या फिर टेलीफोन कॉल पर आप उनको बुला भी सकते थे। यू हैव बिन बोर्ड, तुम बोर हो जाओगे ना। द फैट मैन चकल टू हिमसेल्फ, और ऐसा कहकर वो मोटा आदमी यानी ऑजेबल चकलिंग करने लगा। चकलिंग मतलब होता है ऐसे हंसना कि जैसे जिसके दांत नहीं होते हैं वो लोग चकलिंग करते हैं, जैसे छोटे बच्चों के लिए बोला जाता है चकलिंग, और हाथियों के लिए बोला जाता है चकलिंग। एज ही अनलॉक द डोर ऑफ हिज रूम, और उसने अपना कमरा खोला। एंड स्टूड असाइड टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट इंटर, और साथ ही साथ उसने थोड़ी जगह दे दी ताकि उसका ये उबाऊ गेस्ट अंदर आ सके जो परेशान था वैसे भी उससे। यू आर डिसइल्यूजन्ड, ऑजेबल टोल्ड हिम, ऑजेबल ने उससे कहा कि तुम्हारा भ्रम दूर हो गया होगा। बट टेक चीयर, खुश हो जाओ, माई यंग फ्रेंड, प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर, अभी अभी तुमको एक पेपर मिलेगा। अ क्वाइट इंपॉर्टेंट पेपर, एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। फॉर विच, जिसके लिए सेवरल मैन एंड वुमेन हैव रिस्क दियर लाइव्स, जिसके लिए कई आदमी और औरतों ने अपना जीवन खतरे में डाला है। कम टू मी, वो पेपर मेरे पास आने वाला है। सम डे सून दैट पेपर में वेल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, थोड़े ही समय में वो पेपर इतिहास बदल देगा। इन दैट थॉट इज ड्रामा इज देयर नॉट, सोच कर ही कितना अच्छा लग रहा है ना। एज ही स्पोक, जैसे ही वो बोल रहा था, ऑजेबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम, ऑजेबल ने दरवाजा खोला। देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट, और उसके बाद उसने लाइट जला दी।
ये देखिए, ये ऑजेबल है, ये फाउलर है, और ये इनको यहाँ पर मिलेंगे इनके रूम में। ये इनके रूम में एक खिड़की बनी हुई है, आइए देखते हैं क्या होता है। एंड एज द लाइट केम ऑन, जैसे ही लाइट पड़ी, फाउलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। फाउलर को अपना पहला रोमांच हुआ। फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम, क्योंकि आधे कमरे में अ स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड अ मैन। एक हाथ में छोटी सी ऑटोमेटिक पिस्टल लेके एक आदमी खड़ा था। ऑजेबल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स, थोड़ी देर तक तो ऑजेबल ने भी आंखें झपकाई। मैक्स, ही व्हीज्ड, बाद में वो व्हीज करके बोला, घरघरा के बोला, मैक्स यू गेव मी क्वाइट अ स्टार्ट, तुमने तो मुझको चौंका दिया। आई थॉट यू वर इन बर्लिन, मुझे लग रहा था कि तुम बर्लिन में हो। वॉट आर यू डूइंग हियर इन माई रूम, मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। मैक्स वॉज स्लेंडर, अ लिटिल लेस देन टॉल। मैक्स थोड़ा दुबला पतला सा, लंबा सा, बहुत लंबा नहीं लेकिन ठीक ठाक था। विद फीचर्स दैट सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टी पॉइंटेड काउंटेनेंस ऑफ ए फॉक्स, चालाक लोमड़ी की तरह उसका चेहरा लग रहा था। देयर वॉज अबाउट हिम, असाइड फ्रॉम द गन, वो गन से हटा, नथिंग स्पेशली मिनेंसिंग, उसने कहा ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं है। द रिपोर्ट, ही मर्मर्ड, उसने कहा रिपोर्ट कहाँ है। द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, जो रिपोर्ट तुम्हारे पास आने वाली है वो कुछ नई चीजें करेगी। आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, और मैंने सोचा कि मैं तुमसे ये वो ले लूं। इट विल बी सेफर इन माई हैंड देन इन योर्स, तुम्हारे हाथों से तो मेरे हाथों में सुरक्षित रहेगी। यानी कि ये जो मैक्स आया था, जो रिपोर्ट ऑजेबल के पास आने वाली थी, वो रिपोर्ट ऑजेबल से छीनने के लिए मैक्स पहले से ही उसके कमरे में आ गया था। ऑजेबल मूव टू एन आर्म चेयर एंड सैट डाउन हैवली, ऑजेबल बड़े आराम से आराम कुर्सी में बैठा। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम, मैं इस बार मैनेजमेंट से शिकायत करके ही रहूंगा। एंड यू कैन बेट ऑन इट, चाहो तो शर्त लगा लो। ही सेड ग्रिमली, उसने दृढ़ता से कहा। दिस इज द सेकेंड टाइम इन ए मंथ, महीने की दूसरी बार ऐसा हुआ है, दैट समबडी हैज गॉट इनटू माय रूम थ्रू दैट न्यूसेंस ऑफ ए बालकनी, कि मेरे कमरे में कोई बालकनी से फिर से घुसा है। फाउलर्स आईज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम, फाउलर ने कमरे की एकमात्र खिड़की के बाहर झांका। इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो, साधारण सी खिड़की थी। अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली, जिसके पीछे सिर्फ रात का अंधियारा दिखाई दे रहा था और कुछ नहीं। बालकनी, मैक्स सेड, मैक्स ने कहा क्या बोला, बालकनी। विद अ राइजिंग इन्फ्लेक्शन, नो, पास की, नहीं पास की है। आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी, मुझे बालकनी के बारे में नहीं पता था। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नोन, अगर मुझे पता होता तो मैं थोड़ा खतरे से बच जाता। मैं तो पास की से आया हूं, यानी कि दूसरी नकली चाबी से। इट्स नॉट माई बालकनी, ऑजेबल सैड विद एक्सट्रीम इरिटेशन, ऑजेबल ने चिढ़ते हुए कहा मेरी नहीं है बालकनी। इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, ये दूसरे अपार्टमेंट की है। ही ग्लांस्ड एक्सप्लेनेटरी एट फाउलर, और फाउलर की तरफ घूर के कहा यू सी, देख रहे हो। ही सेड दिस रूम यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ अ लार्ज यूनिट, ये कमरा एक बड़ी यूनिट का हिस्सा है। एंड द नेक्स्ट रूम, और अगले कमरे में, थ्रू दैट डोर देयर, वहां जो उसका दरवाजा देख रहे हो, यूज टू बी द लिविंग रूम, वहां पर लिविंग रूम हुआ करता था। इट हैड द बालकनी, और वहां पर बालकनी है। विच एक्सटेंड्स अंडर माई विंडो नाउ, जो अब मेरी खिड़की तक बढ़ के आ गई है। यू कैन गॉट इन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 rows डाउन, तुम चाहो तो दोनों दरवाजों से अंदर खाली कमरों में प्रवेश कर सकते हो। एंड समबडी डिड लास्ट मंथ, और ऐसा किसी ने पिछले महीने किया था। द मैनेजमेंट प्रॉमिस टू ब्लॉक इट ऑफ, मैनेजमेंट ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो बालकनी बंद करा देगा, बट दे हैव नॉट, लेकिन नहीं किया। अब मैं इसकी शिकायत करके रहूंगा। मैक्स ग्लांस्ड एट फाउलर, मैक्स ने फाउलर को घूरा, who was standing stiffly not far from ऑजेबल, जो ऑजेबल से थोड़ी दूर पे खड़ा था। एंड वेव द गन विद ए कमांडिंग जेस्चर, और आदेश देते हुए कहा प्लीज सिट डाउन, बैठ जाओ। ही सेड वी हैव अ वेट ऑफ हाफ एन आवर आई थिंक, मुझे लगता है कि आधे घंटे इंतजार करना होगा। 31 मिनट, 31 मिनट, ऑजेबल सेड मूडली, ऑजेबल ने बड़े ही मूड में कहा। द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30, 12:30 का अपॉइंटमेंट है। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट दैट रिपोर्ट मैक्स, मैक्स मैं क्या जान सकता हूं कि तुम्हें कहां से मालूम पड़ा। द लिटिल स्पाई स्माइल्ड इवली, ये छोटा सा जो जासूस मैक्स आया था वो बड़ी ही धूर्तता से मुस्कुराया। एंड वी विश वी न्यू हाउ यू पीपल गॉट द रिपोर्ट, अब मैं सोचता हूं कि मुझे पता चल जाए कि तुम्हारे लोगों को रिपोर्ट कैसे पता चली। बट नो हार्म हैज बीन डन, कोई खतरे की बात नहीं है। आई विल गेट इट बैक टू नाइट, मैं आज रात ही इसे वापस ले लूंगा। वॉट इज दैट, हु इज एट द डोर, ये क्या है, दरवाजे पर कौन है। फाउलर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर, फाउलर दरवाजे की खटखटाहट सुन के अचानक से कूद पड़ा। ऑजेबल जस्ट स्माइल्ड, ऑजेबल मुस्कुराया। दैट विल बी द पुलिस, पुलिस होगी। ही सेड आई थॉट दैट सच एन इंपॉर्टेंट पेपर एज द वन वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव अ लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, मुझे लगा कि जैसी
हम लोगों को इंपॉर्टेंट पेपर मिलने वाला है तो उसको थोड़ा सा प्रोटेक्शन ज़्यादा मिलना चाहिए। आई टोल्ड देम टू चेक ऑन मी टू मेक श्योर एवरीथिंग वॉज ऑल राइट। मैंने ही उनसे बोला था कि वो मेरे तक आ जाएं। मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली। मैक्स घबरा गया और उसने अपना होंठ काटा। द नॉकिंग वॉज रिपीटेड। नॉक दोबारा से हुई। What will you do now, Max? ऑसेबल asked. ऑसेबल ने पूछा, अब तुम क्या करोगे मैक्स? इफ आई डू नॉट आंसर द डोर, अगर मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, दे विल इंटर एनीवे, तो वो कैसे भी दरवाजे के अंदर आएंगे। द डोर इज अनलॉक, दरवाजा तोड़ देंगे, एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट, और वो गोली मारने में जरा भी हिचकिचाएंगे नहीं। मैक्स फेस वॉज ब्लैक विद एंगर। मैक्स का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। एज ही बैक्ड स्विफ्टली टुवर्ड द विंडो, और वह खिड़की के पास गया। ही स्वंग अ लेग ओवर द सिल, उसने एक पैर बाहर निकाला। सेंड देम अवे, उन्हें वापस भेजो। ही वार्नड, उसने चेतावनी दी। आई विल वेट ऑन द बालकनी, मैं बालकनी में इंतजार करूंगा। सेंड देम अवे, उनको वापस भेजो। और आई विल शूट एंड टेक माई चांसेस, नहीं तो मैं गोली चला दूंगा। द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर, तभी दरवाजे पर जोर जोर से भड़भड़ की आवाज हुई। एंड अ वॉइस वॉज रेज्ड, मिस्टर ऑसेबल, मिस्टर ऑसेबल। ये देखिए, इन्होंने पैर अपना बाहर लटका दिया है। ये आराम से कुर्सी पर बैठे, इन्हें कोई भी टेंशन नहीं है। जबकि फाउलर, जो लेखक था, वो परेशान सा घूम रहा है। उसको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हो क्या रहा है। कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड सो दैट हिज गन स्टिल कवर्ड द फैट मैन। अच्छा, अब चूंकि वो डरा रहा था, इसलिए उसने अपनी गन इधर रख रखी थी, अपना चेहरा भी इधर रखा था और केवल पैर उधर बढ़ा दिया था। और ऐसा ही करते हुए द मैन एट द विंडो ग्रैब्ड द फ्रेम विद हिज फ्री हैंड टू सपोर्ट हिमसेल्फ। उसने अपने आप को अपने हाथ से खिड़की का फ्रेम पकड़ रखा था। देन ही स्वंग हिज अदर लेग अप एंड ओवर द विंडो सिल। फिर उसने अपना दूसरा पैर बढ़ाया और नीचे गया। द डोर नॉब टर्न, तभी दरवाजे की कुंडी मुड़ी। स्विफ्टली मैक्स पुश्ड विद हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सिल। मैक्स ने अपने आप को फ्री किया एंड ड्रॉप टू द बालकनी, और बालकनी में कूद गया। एंड देन एज ही ड्रॉप, लेकिन जैसे ही वो कूदा, ही स्क्रीम्ड वंस श्रिली, वो बहुत तेजी से चीखा। ये क्या हुआ? द डोर ओपन, दरवाजा खुला, एंड अ वेटर स्टूड देयर विद अ ट्रे, अ बॉटल एंड 2 ग्लासेस। वहां पर एक वेटर आया हुआ था जिसके हाथ में एक ट्रे थी, बॉटल थी और 2 ग्लास थे। हियर इज द ड्रिंक यू ऑर्डर्ड फॉर व्हेन यू रिटर्न। आपने ये ड्रिंक ऑर्डर की थी ना जब आप लौट कर आए तो। ही सेड एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल। उसने मेज पर टेबल पर ट्रे लगा दी। डेफ्टली अनकॉर्क द बॉटल, बॉटल खोल दी, एंड लेफ्ट द रूम, और रूम छोड़कर चला गया। व्हाइट फेस, सफेद चेहरे के साथ, फाउलर स्टेयर्ड आफ्टर हिम। फाउलर ने कहा, बट द पुलिस, आप तो बोल रहे थे पुलिस आने वाली है। देयर वर नो पुलिस, कोई पुलिस नहीं है। ऑसेबल साइड, ऑसेबल ने आह भरी। ओनली हेनरी हुम आई वॉज एक्सपेक्टिंग, मैं तो केवल हेनरी का वेट कर रहा हूँ। बट वुड नॉट दैट मैन आउट ऑन द बालकनी, फाउलर बिगिन, लेकिन वो आदमी बालकनी पर जो है। नो सेड ऑसेबल, ऑसेबल ने कहा नहीं। ही वुड नॉट रिटर्न, वो नहीं लौटेगा। यू सी माई यंग फ्रेंड, देयर इज नो बालकनी, क्योंकि खिड़की के पीछे बालकनी तो है ही नहीं। रॉबर्ट आर्थर। और ये थी हमारी जासूसी कहानी जिसमें ऑसेबल ने मैक्स को बुरी तरीके से बेवकूफ़ बना दिया था और बालकनी की स्टोरी सुनाकर उसको खिड़की से कूदने पर मजबूर कर दिया। तो कैसी लगी आपको स्टोरी? अच्छी लगी होगी। चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। मेरे और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।